बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा तिब्बत के बौद्ध दलाई लामा को महात्मा बुद्ध का अवतार समझते हैं। दलाई मंगोल जबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है समंदर, जबकि लामा तिब्बती जुबान का लफ्ज है और इसके मायने होते हैं गुरु। यानी दलाई लामा का मतलब हुआ समंदरों जितना वसी और ताकतवर गुरु। तिब्बती बौद्धों का जब कोई लामा मरने लगता है तो ये वफात से पहले उस घर की निशानदही कर देता है जिसमें उसने दोबारा जन्म लेना होता है। चुनांचे लामा की वफात के बाद लोग उसके घर को घेर लेते हैं और जो ही उस घर में कोई नर बच्चा पैदा होता है ये उसे लामा डिक्लेयर कर देते हैं। तिब्बत के बुद्ध अपने मरे हुए लामा के गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें तबर्रुक के तौर पर महफूज कर लेते हैं। इन टुकड़ों को बादशाह ये लोग बुरी नजर से बचने के लिए अपने दरवाजों पर भी लटकाते हैं, इनके तावीज भी बनाते हैं और शिफा के लिए इन्हें अपने जिस्म पर भी मलते हैं। तिब्बत के मौजूदा दलाई लामा लाहा मोदन दराब हैं। ये 1935 में पैदा हुए थे और 1951 में तिब्बत से इंडिया जलावतन हो गए थे और इन्हें 1989 में अमन का नोबेल प्राइज भी मिला था। दलाई लामा सिर्फ एक मजहबी फिगर नहीं है, बल्कि ये एक दानश्वर भी हैं और सैकड़ों हजारों लोग रोजाना इनकी महफिल में बैठकर इनकी बातों से लुत्फ अंदोज होते हैं। ख्वाजा दलाई लामा ने चंद बरस कबल इंडिया की एक पब्लिक गैदरिंग में तिब्बत की एक लोक दास्तान सुनाई थी। ये दास्तान फोक विजडम का एक बहुत बड़ा शाहकार है। दलाई लामा का कहना था कि एक खरगोश किसी चीते को चक्कर देकर तिब्बत की किसी वादी में ले आया। खरगोश चालाक था, लिहाजा उसने पहले चीते को अपनी आंखें निकालकर हाथ पर रखने के लिए कायल किया। बादशाह झाड़ियों को आग लगाकर चीते को खाई में गिरा दिया। खरगोश बादशाह गांव के जमींदार के पास गया। जमींदार उस वक्त घोड़े चरा रहा था। खरगोश ने जमींदार से पूछा, क्या तुम चीते की खाल लेना चाहते हो? जमींदार ने हाँ में गर्दन हिला दी। खरगोश जमींदार को चीते की लाश के पास ले गया, उसे लाश दिखाई और उसे वहां छोड़कर चीलों के पास चला गया और उनसे कहा कि जमींदार के घोड़े इस वक्त खुले फिर रहे हैं, तुम इन्हें नोच कर खा सकती हो। चीलों ने घोड़ों पर हमला कर दिया। खरगोश वहां से भेड़ें चुराने वाले लड़के के पास गया और उससे कहा कि चीलें इस वक्त घोंसलों में नहीं हैं, तुम अगर इनके अंडे चुराना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बड़ा सुनहरी मौका है। चरवाहा चीलों के घोंसलों की तरफ चला गया और खरगोश इसके बाद सीधा भेड़िए के पास गया और उसे कहा कि भेड़ों का रखवाला इस वक्त मैदान में मौजूद नहीं, तुम अगर भेड़ों का लंच करना चाहते हो तो जाकर कर सकते हो। दलाई लामा का कहना था कि इस सारे काम से फारिग होकर खरगोश पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और उसने नीचे की तरफ देखा। नीचे का मंजर कुछ यूं था, भेड़िया भेड़ों को चीर फाड़ रहा था, भेड़ों का मालिक चीलों के घोंसले उजाड़ रहा था, चीलें घोड़ों की पीठ उधेड़ रही थी और घोड़ों का मालिक चीते की खाल उतार रहा था। ये मंजर देखकर खरगोश ने इतना बड़ा कहकहा लगाया कि उसकी बांछें फट गई और ये बांछें आज तक फटी हुई हैं। दलाई लामा ने यह कहानी सुनाने के बाद लोगों से कहा कि आप जब तक किसी सूरत हाल को बुलंदी से नहीं देखते, आपको उस वक्त तक उस सारी सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर अंदाजा नहीं होता। चुनांचे जब भी देखो खरगोश की तरह बुलंदी पर बैठकर देखो। नाज़रीन, हम भी अगर आज के सियासी हालात को खरगोश की तरह बुलंदी से देखें तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है। अमेरिका ने पहले तालिबान के चीते को खाई में कराया, फिर अफगानों को उसकी खाल नोचने पर लगा दिया। पाकिस्तानी फौज को अफगानों के घोंसले उजाड़ने की जिम्मेदारी दी। पाकिस्तानी पश्तूनों को हम जैसी भेड़ों पर चढ़ा दिया। भेड़ों ने मुशर्रफ की तरफ देखा, मुशर्रफ के पीछे पीपल्स पार्टी लगा दी गई, पीपल्स पार्टी के पीछे मुस्लिम लीग नून को लगा दिया गया और मुस्लिम लीग नून को 17वीं तरमीम के गम में मुब्तला कर दिया गया। चुनांचे अगर आज खरगोश बुलंदी पर बैठकर नीचे देखे तो वो यकीनन कहकहा लगाने पर मजबूर हो जाएगा।